हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शियान वांग फैन फिक्शन के सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण के चेहरे पर किसी ने गुस्सा मार दिया था। अब आगे विभूषण गिरा नहीं, सामने श्रेयांक खड़ा था। पकड़ लिया। श्रेयांक को देखा विभूषण ने। श्रेयांक अभी रेडी था, रेडी टू फाइट के लिए। विभूषण ने बिना देखे ही कहा पीछे वाले इंसान को, सुधरोगे नहीं तुम। वैसे तो जेल से निकला कैसे इतनी जल्दी। विभूषण के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था। विभूषण को हंसते हुए देखकर डेरेन वांग भड़क गया। विभूषण को फिर से मारने गया, लेकिन अब ना मार पाया। शुरू हो गई रेडी टू फाइट। शुयांग ने एक बंदे को संभाल रखा था और विभूषण अकेले तीन तीन बंदे को संभाल रहा था। विभूषण जिम जाता था, हट्टा कट्टा था और बॉक्सिंग भी जानता था, इसलिए विभूषण का एक एक मुक्का छक्का छुड़ा रहा था सबके। कोई भी विभूषण को छू नहीं पा रहा था। अचानक से विभूषण के पीठ पर एक पत्थर का ईंट आकर लगी। विभूषण ने देखा डेरेन वांग फाइट छोड़कर रास्ते के साइड में जो रास्ता बनाने के लिए पत्थर की ईंटें रखी हुई थी, उसी में से पत्थर के ईंट को उठाकर विभूषण के ऊपर फेंक रहा है। श्रेयांक ने कहा, साला जी, जीजा जी से दो दो हाथ करते ही हवा निकल गई। एक काम करो, इस ईंट पत्थर से कुछ ना होवे। मेरे बॉस के लिए तीर कमान लेकर आओ, तब जाकर बात बनेगी। मारपीट करने के लिए दम जिगरा दोनों लगता है। औकात नहीं है बेटा तुम्हारा। सीधा नामर्थ के कैटेगरी में नाम लिखवा दो। पीछे से वार करके अपनी जगह दिखा दिया आज तुमने। और उस टाइम साओ शिंगचैन ने इशारे से कहा विभूषण को, पुलिस को कॉल कर दिया है, अभी आ रहे हैं, बस 5 मिनट लगेंगे। विभूषण के चेहरे पर एक क्रीपी सा स्माइल आ गया। विभूषण ने श्रेयांक को कहा, मेरे पास आ। श्रेयांक जल्दी से आ गया विभूषण के पास। अब डेरेन और उसके दोस्त सब मार खाकर परेशान हुए थे। श्रेयांक के पास आते ही विभूषण ने मार के श्रेयांक का चेहरा बिगाड़ दिया। सभी ये देखकर शॉक में थे। सबसे ज्यादा श्रेयांक शॉक में था। बॉस, क्या हो गया आपको? आप मुझे क्यों मार रहे हो? बॉस, कहीं और मारिए, चेहरा मत बिगाड़िए। अब तो मेरी शादी होने नहीं देंगे मुझे लग रहा है। विभूषण ने श्रेयांक को छोड़ा और फिर जिस पत्थर से डेरेन ने वार किया था, उसी पत्थर को अपने सर पर दे मारा। अभी विभूषण के सर से खून आ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या कांड कर रहा है विभूषण। और तभी पुलिस आ गया और डेरेन के दोस्तों को पकड़ लिया। विभूषण ने कहा डेरेन से, जाओ ससुराल वापस। अब देखता हूँ मैं बेल कैसे मिलती है तुझे। पहले तू घरेलू हिंसा के कारण जेल गया था, इसलिए शायद छूट गया, लेकिन अब तुझे मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में डालूंगा। मेरा सर फोड़ा तूने, देख कितना खून आ रहा है। मुझे मारने की कोशिश किया तूने, अब देखता हूँ मैं कैसे बाहर आता है तू। डेरेन फिर से चला गया ससुराल वापस, विभूषण को गाली देते हुए। इधर श्रेयांक और विभूषण हॉस्पिटल पहुंच गए। श्रेयांक ने कहा, बॉस, जब आप अपना सर फोड़ने ही वाले थे, फिर मेरा मुंह क्यों मार के सुझा दिया? विभूषण ने बस कहा, बेवकूफ। विभूषण को स्टिचेस लगी। विभूषण इसके बाद घर भाग गया। विभूषण को ऐसे देखकर ई और वांगची दोनों डर गए थे। फिर से सर पर चोट, विभूषण ने कहा, सीढ़ी से गिर गया था, लेकिन वांगची ने शाओ सिंगचन को कॉल करके जान लिया डेरेन वांग आया था और दोनों में फाइट हुआ है। वांगची ने चुपके से ई को बता दिया ये सारी बातें। ई डर गई और विभूषण से जाकर चिपक गई। विभूषण ने कहा, छोटी सी चोट है, ज्यादा मत घबराओ। ई ने कहा, सॉरी वे गगा, मेरी वजह से आपको चोट पहुंची। विभूषण ने वांगजी की ओर देखा। वांगजी ने कहा, झूठा कहेगा। विभूषण ने अब थोड़ा दर्द का एक्टिंग किया और दोनों परेशान होकर विभूषण की सेवा में लग गए। अब नेक्स्ट डे विभूषण को पता चलता है डेरेन वांग और उसके दोस्त लॉकअप से भाग गए हैं। विभूषण बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया। नहीं, फिर से नहीं, अब मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा मेरे ई को। विभूषण जाकर पुलिस से बात करता है इस बारे में। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन डेरेन वांग का कुछ पता नहीं चलता। विभूषण अब बहुत ज्यादा ही टेंशन ले रहा था और इस वजह से विभूषण के दिमाग में प्रेशर भी बढ़ रहा था। जल्द ही विभूषण की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और विभूषण को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और उस टाइम ऑनलाइन भी बहुत सारा कांड हो रहा था, वो भी विभूषण को लेकर ही। बेचारे ने कुछ नहीं किया था, वो तो खुद हॉस्पिटल में भर्ती था। फिर भी विभूषण के ऑनलाइन फ्रेंड्स सारे इस ऑनलाइन बात को देख रहे थे। पहले तो विभूषण को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता चल ही गया था उसे। इस बार वांगची फिर से परेशान था, क्योंकि विभूषण ने फिर से विभूषण के मॉम डैड को खबर देने को मना किया था। जियांग चैंग भी आ गया था। वांगची ने बहुत सोचा, फिर ई को पहली वाली बात बताया। ई ने कहा, मैं वे गगा के खिलाफ जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा भी यही मानना है, आपको एक बार ये सारी बातें बताना चाहिए उनको। वो वे गगा के पेरेंट्स हैं, उनसे बातें छुपाना नहीं चाहिए। वांगची ने कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया मिस्टर वे को। इस बार मिसेस वे भी बहुत परेशान हो गई थी। उनको लग रहा था एक लौता बेटा था जिसको उन्होंने खो दिया है, इसलिए तो इतनी खराब हाल में भी अपने माँ बाप को अपने पास आने नहीं दे रहा है। मिसेस वे ने जिद किया, उनको जाना है अपने बेटे को देखने।
मिस्टर वे ने विभूषण से बात की। विभूषण ने मना कर दिया और कहा, बहुत मुश्किल से बोबो के साथ उसका रिश्ता फिर से ठीक हुआ है। अब वो खुश है उसके साथ। अब और कोई हंगामा नहीं चाहता है विभूषण अपने जिंदगी में। मिस्टर वे ने बता दिया मिसेस वे को ये सारी बात। लेकिन मिसेस वे अब अपने बेटे के साथ सब ठीक करना चाहते थे, इसलिए जिद पकड़ के बैठ गई। मिस्टर वे भी क्या ही करते, ले आए मिसेस वे को विभूषण से मिलाने। मिसेस वे जब हॉस्पिटल पहुंची तब विभूषण को दौरा पड़ा था। अपने बेटे को आंखों के सामने ऐसे मौत के साथ लड़ते हुए देखकर मिसेस और मिस्टर वे शॉक में थे। मिस्टर वे को तो हार्ट में पेन शुरू हो गया था। वहाँ के डॉक्टर ने बात को संभाल लिया था। मिसेस वे ने वांगजी को देखा जिसका हालत बहुत ही बुरी थी। रोते रोते ई को हक करके कंटिन्यू रोए जा रहा था और ई वांगजी को संभाल रहा था। विभूषण को होश आने के बाद मिस्टर एंड मिसेस वे मिलने गए विभूषण से। विभूषण ने अपने माँ की ओर देखा जिनके आंखों में अभी आंसू थे। मिसेस वे ने कहा, तुझे जिसके साथ रहकर खुशी मिल रहा है तो उसके साथ रह। अब से मैं कभी तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। विभूषण ने अपने पास बुलाया इशारे से। मिसेस वे जब करीब गई विभूषण ने हक कर लिया मिसेस वे को और कहा, मिस यू मॉम। मिसेस वे ने कहा, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना तू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अब तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। इस बार विभूषण का हॉस्पिटल का पूरा खर्चा मिस्टर वे ने उठाया। विभूषण ने मना किया था लेकिन मिस्टर वे नहीं माने। विभूषण को कभी भी हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए थोड़ा ठीक होने के बाद ही विभूषण डिस्चार्ज लेकर घर चला गया। मिसेस और मिस्टर वे यानली के घर में रुके थे। जब विभूषण घर वापस आया तब जाकर मिस्टर वे और मिसेस वे विभूषण के घर में आए। वांगजी तो डरा हुआ था, चुप कर गया था। मिसेस वे भी वांगजी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। यहाँ और एक बात हुई। यहाँ मिसेस वे को भी लगा ये एक लड़की है, लेकिन जल्दी ही मिसेस वे का भरम टूट गया और साथ में एक बड़ा सा झटका भी मिला। ये विभूषण का बॉयफ्रेंड है। ये बात जानने के बाद मिसेस वे खुद को रोक नहीं पाए और वांगजी को जाकर पूछ लिया, तुम्हारे रहते मेरे बेटे की लाइफ में कोई और कैसे आ सकता है। वांगजी को लगा फिर से शायद पहले की तरह ताना मारेंगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। मिसेस वे ने पूछा, तुम सह लेते हो? मैंने देखा तुम दोनों सगे भाइयों की तरह रह रहे हो, साथ में एक दूसरे को संभाल रहे हो। सच बोलो वांगजी, क्या तुम्हें परेशानी होती है इस बात से? मैं शियान की माँ हूँ और तुम्हारी भी। कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकते हो। वांगजी को अब रोना आया। पहली बार मिसेस वे उससे इतने प्यार से बात कर रही है। वांगजी ने सब बता दिया ई और विभूषण के बारे में। मिसेस वे समझ गए तीनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। विभूषण की हालत 2 दिन बाद और बिगड़ गई। सुबह नींद से जागने के बाद विभूषण अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मिस्टर वे ने फोर्स किया और विभूषण वांगजी और ई को अपने साथ सिटी ले गए। ई के स्कूल में पूजा की छुट्टियां चालू हो गई थी, इस वजह से अभी तो ई पूरा ध्यान विभूषण पर ही लगा रही थी। मिसेस वे देख पा रही थी ई हमेशा विभूषण के आसपास रहती है, विभूषण की छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखती है, अपने हाथों से खाना बना कर खिलाती है। जल्द ही वहाँ ई को सब पसंद करने लगे। मिसेस वे ने तो कह दिया विभूषण से, तू वांगची को लेकर चला जा, मैं ई को अपने पास रख लूंगी अपना बेटा बनाकर। विभूषण को वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया। विभूषण को भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन विभूषण नहीं मान रहा था। उसे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरे दिन मिस्टर वे ने विभूषण के लिए एक व्हील चेयर ले आए। उनको लगा बेटा बेड पर पड़ा रहता है, इससे विभूषण को मदद मिल जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। व्हील चेयर देख कर ही विभूषण डर गया और पैनिक करने लगा। विभूषण को उस दिन की बात याद आ गई थी जिस दिन वांगजी उसे छोड़कर गया और विभूषण वांगजी को रोक नहीं पाया इसी कमजोरी की वजह से। विभूषण गुस्से में फट पड़ा। जो मुंह में आया वो बोलने लगा, आप लोगों को क्या लगता है मैं फिर से चल नहीं पाऊंगा? क्या मैं हमेशा के लिए अपाहिज बनकर रह जाऊंगा जो मेरे लिए ये व्हील चेयर लाए हो आप? विभूषण का ये सबसे बड़ा डर था। विभूषण को लगता था ऐसे बार बार बीमार पड़ते पड़ते कहीं सच में अपाहिज न हो जाए। विभूषण कभी भी बोझ नहीं बनना चाहता था किसी के ऊपर। उस दिन आधी रात को विभूषण को फिर से दौरा पड़ा और विभूषण को हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती किया गया। विभूषण के रियल लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन ऑनलाइन भी कई सारे प्रॉब्लम हो रही थी तब। उसमें से एक था विभूषण का एक दोस्त जो विभूषण के प्यार में थी। ऐसे प्यार करने वाले बहुत लड़कियां थीं, लेकिन इस लड़की से विभूषण ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि विभूषण के बेस्ट फ्रेंड में से ये लड़की एक थी। विभूषण कोशिश तो कर रहा था इस लड़की को समझाने की, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। मैं गे हूँ बोल बोल कर थक चुका था विभूषण, लेकिन ये लड़की कृष्णा की मीरा बन के रहना चाहती थी।
मैसेज पे मैसेज कर करके परेशान कर रखा था, वो भी लव लेटर। विभूषण जानता था लड़की सीरियस है उसे लेकर, इसलिए इग्नोर कर रहा था। हॉस्पिटल में रहते हुए एक पूरा दिन विभूषण के हार्ट में पेन हो रहा था, बेचारा, और कब तक ये सब झेलेगा। ऑनलाइन फ्रेंड दीपा डॉक्टर थी। विभूषण ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये वाली बात नहीं बताकर पहले दीपा को ही बोला। दीपा को भी शक हुआ कि विभूषण को हार्ट अटैक आने वाली है। लक्षण तो सेम टू सेम ही है, लेकिन अभी विभूषण बस 24 साल का है। इस उम्र में किसी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। दीपा ने कुछ मेडिसिन बोल दिया और एक बार चेकअप करने के लिए बोल दिया। रात को दर्द बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया विभूषण की। इन्हें देखा, डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, विभूषण को सही किया। दूसरे दिन सबको पता चला विभूषण को दिल का दौरा पड़ने वाला था, फर्स्ट स्टेज में चला गया था। अगर सही समय पर इलाज नहीं होता तो विभूषण ऊपर वाले के पास पहुंच जाता। सभी काफी डरे हुए थे इस बात को लेकर। मिसेस वे ने तो कसम खा ली थी, अपने बेटे को तो अब कभी भी परेशान करना तो दूर की बात है, डांटेंगी भी नहीं। 2 दिन बाद विभूषण की बर्थडे आने वाला था, 18 अक्टूबर। विभूषण ने देखा किसी को याद नहीं है विभूषण की बर्थडे, वांगजी को भी नहीं, हमेशा की तरह। लेकिन ऑनलाइन सारे फ्रेंड्स ने विभूषण को बर्थडे विश किया। दोपहर को ई खाना लेकर आई और साथ में कुछ कप केक भी लाई। विभूषण ने कहा, ये किस लिए? ई ने कहा, आपको पता है किस लिए? मुझे पता है आपको अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी को याद नहीं दिलाया और ना ही मोमबत्ती जलाया। मैंने पहली बार चुपके से अपने हाथों से आपके लिए ये कपकेक बनाया है वे गगा, आप बस आज के दिन मुंह मीठा कर लो। विभूषण ने कहा, तुम खुद खिला दो। इन्हें खिलाया। विभूषण ने ई को किस किया और किस करते हुए ही ई को भी केक खिला दिया। और तभी वहाँ वांगची आ गया। वांगची ने पूछा, क्या बात है, मुझे भी बताओ, तुम दोनों इतना हंस क्यों रहे हो? आज पहली बार खुद के जन्मदिन पे विभूषण को अच्छा फील हो रहा था। किसी ने तो केक खिलाया, चलो कोई तो अपना है जिसे उसका जन्मदिन याद है। ना कभी बोबो को याद रहता है और ना ही विभूषण के मॉम डैड को। बचपन से विभूषण का जन्मदिन बेकार ही जाता था, लेकिन आज पहली बार कोई तो था विभूषण के पास जो सिर्फ विभूषण के बारे में ही सोच रहा था। वो था ई विभूषण के दिल में अब पूरी तरीके से बस चुका था। हमेशा विभूषण ही वांगजी को पैम्पर करता रहता था। पहली बार विभूषण को कोई पैम्पर करने वाला मिला है और विभूषण को ये बात बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। विभूषण ने कहा वांगजी से, कुछ नहीं वांगजी, ई और मैं बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। वांगजी ने कहा, किसका बर्थडे है आज? विभूषण ने कहा, जानकर क्या करोगे, लो बर्थडे केक खाओ। विभूषण ने वांगजी को भी केक खिलाया। जब ई और वांगजी हॉस्पिटल से घर वापस जा रहे थे, वांगजी ने ई से पूछा, ई मुझे बताओ ना, किसका बर्थडे है आज? ई बोलना नहीं चाहता था, शायद वांगजी को बुरा लगे ये बात, लेकिन ई ने बता दिया। और सच में वांगजी को बुरा लगा, लेकिन खुद के लिए नहीं, विभूषण के लिए। वांगजी ने कहा, सच में ई, मैं विभूषण के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। उसका बर्थडे भी याद नहीं रख पाता, मैं हर बार भूल जाता हूँ। देखो इस बार भी मैं भूल गया। ई ने कहा, दुखी मत होइए, एक अच्छा सा गिफ्ट दे दीजिए वे को। वांगजी को भी यही सही लगा और तभी कार से जाते जाते वांगजी की नजर गई बाजार पर, जहाँ आज के दिन यहाँ एनिमल बेचे जाते हैं। वांगजी ने कहा, ई विभूषण ने मुझे 2 बनी खरीद के दिया था, एक मेरे कारण मर गया था और दूसरा लापता हो गया था। विभूषण अकेले जंगल में जाकर पूरी रात बारिश में भीगते हुए बनी को ढूंढा था, लेकिन नहीं मिला था उसे। इसलिए इसके बाद तो जहाँ भी किसी का बनी देखता था, शियान जाकर चेक करता था ये उसका बनी है या नहीं। पहले वाला बनी उसके हाथों में दम तोड़ दिया था जब वो पहली बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। शियान बहुत रोया था। पहली बार तो मुझे कुछ कहा नहीं था, लेकिन दूसरी बार विभूषण ने बहुत डांटा था मुझे। क्या मैं शियान के लिए बनी खरीद के ले जाऊं? ही ने भी हाँ कहा इस बात पर। दोनों चले गए बाजार घूमने और घूम घूम के बनी तलाशने लगे। एक बूढ़ी औरत के पास एक खरगोश बचा था। उसके जोड़ीदार मर चुका था और जोड़ीदार के बिना बनी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, इसलिए इस बनी को कोई लेकर नहीं गया था अपने साथ। वांगजी को बनी खरीदना है ये बताया वांगची ने, तो उस बूढ़ी औरत ने चालाकी दिखाई और उस बनी को वांगजी को दे दिया बिना पैसों के ही। वांगजी तो बहुत खुश हो गया। बुढ़िया ने बताया, ये वाला बनी प्रेग्नेंट है, बच्चे होने वाले हैं। ये सुनकर तो वांगची और भी ज्यादा खुश हो गया और ये भी। दोनों को बुद्धू बनाया उस बुढ़िया ने। बनी बहुत मोटा ताजा था, इसलिए देख कर लग रहा था बनी शायद सच में प्रेग्नेंट है। शाम को वांगची ने विभूषण को एक बास्केट दिया। विभूषण ने देखा अंदर एक बनी है। विभूषण बहुत ज्यादा ही खुश हो गया। विभूषण को खुश देखकर वांगची बनी पुराण खोल के बैठ गया और जो कुछ भी हुआ था बोलने बैठ गया। विभूषण ने सोचा, अगर ये बनी प्रेग्नेंट है फिर उस औरत ने बेचा क्यों इसे? इससे तो और फायदा हो सकता था उनको। विभूषण को लगा शायद वांगजी को टोपी पहना दिया है उस औरत ने, और वही बात सही था।
वांगजी ने तो प्रेगनेंसी किट लेकर भी बनी की प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वांगजी को पता चला ये बनी प्रेग्नेंट नहीं है, बस खा पी कर मोटा ताजा बन चुका है। जो भी हो, बनी बहुत प्यारा था, विभूषण का आंखों का तारा बन चुका था। वांगजी को भी विभूषण को खुश देखकर खुशी मिल रहा था। सभी के प्यार के कारण विभूषण इस बार जल्दी ठीक होकर घर लौटा। पूजा का टाइम था, इसलिए वांगजी और ई को जियांग चैंग के साथ घूमने भेजा और खुद अपने माँ के पास रह गया। इसके कुछ दिनों बाद ट्रीटमेंट अच्छे मिलने के कारण विभूषण जल्दी ही चलने फिरने लगा फिर से। उसके बाद जब पूरा का पूरा विभूषण ठीक हुआ तो वांगजी और ई को सिटी में घुमाया। ई तो पहली बार सिटी देख रहा था। ई को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। अपने माँ के लिए बिरयानी बनाया। मिसेस वे तो सरप्राइज थी अपने बेटे के हाथ का इतना लजीज खाना खाकर। बहुत दिन हो गए थे विभूषण ने वांगजी के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेला नहीं था। एक रात बहुत मूड हुआ विभूषण का, तो विभूषण उस रात भूखे जानवर की तरह टूट पड़ा वांगजी पर। पूरी रात वांगजी ने अपने मुंह पर कपड़ा ठूस के विभूषण का टॉर्चर सहा। ससुराल वाले अगर वांगजी की ये सारी आवाज सुन लेंगे, इसी डर से अपने मुंह में कपड़ा ठूस रखा था उसने। लेकिन बेचारा वांगजी को देख कर ही सुबह सबको पता चल गया था रात की कहानी। विभूषण कुत्ता कमीना बनकर रात को जितना भी बाइट किया था उसका निशान, और वांगजी का अजीब तरीके से चलना। मिसेस वे का तो चेहरा लाल हो गया था ये सब देखकर। ये तो चालाक थी, रात को अपने होने वाली सासू माँ के पैर दबाते दबाते वहीं पर सो जाती थी। कुछ दिन और गुजर गए थे, विभूषण लौट आया। अब वांगजी विभूषण का ध्यान कुछ ज्यादा ही रखता था और इस काम में ई बहुत काम आता था वांगजी का। कुछ दिन और बीत गए। ई के स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद सभी ने घूमने जाने का प्लान बनाया और घूम के आने के बाद मॉम डैड से मिलकर आने का भी प्लान बना लिया। एक रात विभूषण ऑफिस से लौट रहा था और काफी लेट भी हो गया था। विभूषण के बाइक का हवा निकल गया था बीच रास्ते पर। विभूषण ने देखा बाइक के टायर में कुछ कील घुसे हुए हैं। विभूषण का बाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइक था। विभूषण की तरह ही बाइक को अभी भी चलाया जा सकता है, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल होगा। विभूषण ने सोचा अभी घर चला जाता हूँ, कल रिपेयरिंग करने दे दूंगा। विभूषण को महसूस हुआ विभूषण के पीछे कोई खड़ा है। विभूषण मुड़ के देखा, सामने डेरेन वांग खड़ा था। फिर से डेरेन वांग ने कहा, मेरे बिछाए किलो ने तो तेरे बाइक का हवा निकाल दिया, अब तेरी हवा निकालने की बारी है, जो अब मैं निकालूंगा, बोलकर विभूषण को एक खंजर से वार करने गया। लेकिन विभूषण ने उस खंजर को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। विभूषण लेफ्टी है, हर काम अमिताभ बच्चन की तरह लेफ्ट हैंड से ही करता है, इसलिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया विभूषण ने। विभूषण के हाथ के हथेली से खून गिर रहा था। विभूषण अभी इतने गुस्से में आ गया था कि विभूषण को दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। विभूषण ने खंजर को पकड़ रखा था और डेरेन वांग के छाती पर एक लात मारा था। डेरेन वांग कुछ दूर जाकर गिरा था। विभूषण के आंखों में अभी आंख थी, डेरेन तो गयो। चलिए आज इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।